हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप हिमाचल। आज हम डिस्कस करेंगे जल जीवन मिशन जो स्कीम है उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स, और इस स्कीम को हम मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ने की कोशिश करेंगे। आपने देखा ही होगा कि प्रीलिम्स में जो एचएस का हमारा प्रीलिम्स हुआ था उसमें भी जल जीवन से रिलेटेड जो क्वेश्चन हमें देखने को मिला था। तो हो सकता है कि जो मेंस का जो हमारा एग्जाम हो वहां पर हमें ये 4 मार्कर का देखने को मिले। ठीक है, तो वही हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो कि अगर हमारे एग्जाम में शॉर्ट नोट आ गया जल जीवन मिशन के ऊपर तो हमें उसे किस तरह से लिखना है और कौन कौन से जो पॉइंट्स है वो हम उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो जल जीवन मिशन है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो जल जीवन मिशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आता है। ठीक है, ये लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 2019 को। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे के दिन इसको लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, मिनिस्ट्री जो मैंने आपको बताई वो है जल शक्ति। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास जो प्रोग्राम चल रहा था नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, ठीक है, तो उसको रिस्ट्रक्चर किया गया और बनाया गया जल जीवन मिशन। अब जल जीवन मिशन को बनाने का जो एम है वो क्या है कि जो पाइप्ड वाटर या फिर जिसको हम बोलेंगे कि फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन दिया जाएगा हर एक रूरल फैमिली को 2024 तक 2024 तक हर एक रूरल फैमिली को फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये जल जीवन मिशन जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा निकाला गया है उसका ये एम है। ठीक है, अब अगर हम हिमाचल की बात करते हैं तो हिमाचल का जो टारगेट है वो क्या है कि हर फैमिली को, हर रूरल फैमिली को जो ये टैप कनेक्शन है ये देना है जुलाई 2022 में। ठीक है, तो ये हिमाचल का टारगेट है और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट रखा है वो है 2024। ठीक है, और दूसरा क्या है, अंडर द स्कीम जो 55 लीटर प्रोवाइड किया जाएगा पर पर्सन पर डे। ठीक है, तो 55 लीटर पर पर्सन पर डे प्रोवाइड किया जाएगा हर एक फैमिली को। और साथ ही साथ जो इस मिशन को डिजाइन करने का जो मेन मोटिव था वो ये भी था कि जो वुमेन होती है उनको पानी लेने के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता था अपने घर से। तो अगर हर घर में नल होगा, ठीक है, तो जो वुमेन है उनको पानी लेने के लिए बाहर दूर नहीं जाना होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली इसके ये एम है। और साथ ही साथ जो इसकी नीड पड़ी हमें कि क्यों इसकी नीड पड़ी, वो इसका लाने का एक और मोटिव ये भी था क्योंकि जो नीति आयोग ने 2018 में रिपोर्ट निकाली थी उस रिपोर्ट में क्या था कि जो 6000 मिलियन पीपल है वो फेस कर रहे थे जो एक्सट्रीम वाटर स्कार्सिटी। ठीक है, और साथ ही साथ जो 2 लाख जो लोग थे, ठीक है, उनकी डेथ हुई थी क्योंकि उनको सेफ जो क्लीन वाटर है वो नहीं मिला था। ठीक है, तो ये भी कुछ रीजंस है कि जिसके कारण हमें जल जीवन मिशन को लाना पड़ा कि हर घर में जो नल वाली जो फैसिलिटी हो वो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी नीड है, इसका एम है। ठीक है, और साथ ही साथ जो इसकी मेन फोकस है तो जो जल जीवन मिशन है वो फोकस करता है ऑन इंटीग्रेटेड डिमांड एंड सप्लाई साइड मैनेजमेंट ऑफ वाटर एट द लोकल लेवल, creation of local infrastructure for source sustainability measure as mandatory element like rainwater harvesting हो गया, recharge and reuse through grey water management और desilting of minor irrigation tank। तो जो यहाँ पर ये ग्रे वाटर मैनेजमेंट का मतलब है कि हमें जो जैसे पानी जो बच जाता है कि जैसे हमने डिश जो बर्तन को वॉश करा या फिर कुछ ऐसा वाटर जो ना पीने लायक हो, ठीक है, जो मतलब जिसको हम ना पी सके तो उसका हम यूज़ कर सकते हैं कि उसको हम गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रे वाटर को मैनेज करना है। ठीक है, वो सब चीज़ें, या फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया। ठीक है, कि जब बारिश होती है उस पानी को हम इकट्ठा करके उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इसके फोकस जो इसका मेन फोकस है कि किस तरह से जो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमें ऐसा क्रिएट करना है। ठीक है, और साथ ही साथ जो फंडिंग पैटर्न है, अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है तो जो फंडिंग पैटर्न है स्टेट के साथ वो कैसा है। अगर हम हिमालयन स्टेट की बात करते हैं तो जो फंडिंग पैटर्न रहता है मोस्ट ऑफ द स्कीम का क्या रहता है 90:10
कि जो 90% है वो आपकी सेंटर की गवर्नमेंट देती है और जो 10% है वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो हिमाचल के साथ भी क्या है कि 90% है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा और जो 10% है वो कौन देगी, हिमाचल की सरकार। और ये नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स के लिए भी यही फंडिंग पैटर्न है। और जो 50-50 है वो अदर स्टेट्स के लिए है। और बाकी जो 100% है, जो 100% जो फंड है वो कौन प्रोवाइड करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी यूटीज के लिए। तो हमें खासकर हिमाचल का याद रखना है वो क्या है, 90:10 का, ठीक है, 90 सेंटर और 10 स्टेट देगी। अब देखते हैं जो हमारे हिमाचल के इकोनॉमिक सर्वे में गिवन है, ठीक है। तो अगर 4 मार्कर में हमें ये क्वेश्चन देखने को मिले और शॉर्ट नोट आ गया या फिर इसके एम आ गए या ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ लिया, ठीक है, तो आप ये सब जो डेटा है ये आप उसमें मेंशन कर सकते हो। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो जल जीवन मिशन है, ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का है। 15 अगस्त 2019 को इसको लॉन्च किया गया था। इसका एम है फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन टू एवरी रूरल फैमिली बाय द ईयर 2024, ठीक है। अब इसमें क्या है, 55 लीटर पर कैपिटा पर डे प्रोवाइड किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में इसका टारगेट जुलाई 2022 है, जिसमें कि एवरी रूरल हाउस होल्ड को ये जो कनेक्शन है ये प्रोवाइड किए जाएंगे। अभी 17.28 लाख हाउस होल्ड जो है उनमें से 15.80 लाख को जो FHTC कनेक्शन है वो प्रोवाइड हो चुका है। हिमाचल प्रदेश में 91% जो हाउस होल्ड है उनको जो डोमेस्टिक कनेक्शन है वो ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया गया है अगेंस्ट दी नेशनल एवरेज ऑफ 45.50%। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि हिमाचल ऑलरेडी काफी अच्छा कर चुका है जल जीवन मिशन में। और इसमें एक और पॉइंट है कि जो हिमाचल प्रदेश का जो पोजीशन है वो कंट्री में 8th प्लेस पर है। अगेन ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये हमारे इकोनॉमिक सर्वे में डेटा गिवन है, ठीक है। अब ये जो फैक्ट है ये हमें ध्यान में रखने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ये सब चीज़ें हैं ये हम डायरेक्ट अपने आंसर में यूज़ करेंगे। और अगर कहीं पे हमें क्वेश्चन आता है वाटर से रिलेटेड, वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो हम उसमें ये जो कुछ चीज़ें हैं उसकी इंट्रोडक्शन भी इसको बना सकते हैं, जो हमारा ये फैक्चुअल जो डेटा है। अब इसके अंदर कुछ और भी पॉइंट्स है, ठीक है, जो कि जो PIB के अंडर थे, ठीक है, बट ये थोड़ा सा ओल्ड डेटा है, बट फिर भी हम इसको देखते हैं, ठीक है। इसमें जो पार्टिसिपेशन है जनरल पब्लिक का है, ठीक है, उनको ट्रेनिंग फॉर वाटर क्वालिटी टेस्टिंग इज बीइंग गिवन एट द ग्राम पंचायत लेवल, ठीक है। ग्राम पंचायत लेवल पे ट्रेन किया जाएगा लोगों को वाटर की क्वालिटी टेस्टिंग के लिए, एंड टू द रूरल ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन कमेटी थ्रू फील्ड टेस्ट किट, ठीक है। जो फील्ड टेस्ट किट है, ठीक है, लोगों को वहां पे ट्रेन किया जाएगा पंचायत लेवल पे ही, ठीक है। तो ये जिससे कि जो लोकल जो कम्युनिटी है, जो लोकल लोगों का जो पार्टिसिपेशन है वो भी रहे। इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट थे जिनको कि 100% सैचुरेटेड बनाना था, किन्नौर, ऊना एंड लाहौल स्पीति, जिसमें कि हर जो डिस्ट्रिक्ट जब ये स्टार्ट हुआ था ये उस टाइम का डाटा है। और जो स्कूल्स है, आंगनवाड़ीज जो सेंटर्स है, उनको भी जो पाइप्ड वाटर सप्लाई के अंदर लाना था, ठीक है। जल जीवन मिशन में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये इसमें बॉटम अप अप्रोच है, ठीक है। यहाँ पर आपको ब्लॉक लेवल, ग्राम पंचायत लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है, स्टेट लेवल पे, इस तरह से जो कमेटीज है वो देखने को मिलेगी। तो जो जल जीवन मिशन है वो फोकस करता है डेवलपमेंट ऑफ विलेज एक्शन प्लान एंड फॉर्मेशन ऑफ विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी फॉर एवरी विलेज, सो दैट द लोकल विलेज कम्युनिटी प्ले अ की रोल इन प्लानिंग। अब यहाँ पे देखो जो हमारी जो लोकल विलेज कम्युनिटी है, ठीक है, वो क्या करे, एक की रोल प्ले करे किसमें, प्लानिंग में, इम्प्लीमेंटेशन में, एज वेल एज ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द इन विलेज वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड फॉर देम, ठीक है। तो ये बॉटम अप अप्रोच है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर जो क्या बनाई जाएगी, जो ये है विलेज वाटर एंड सैनिटेशन जो कमेटी है वो क्या है, डेवलप की जाएगी। तो अभी तक जो है 3213 जो विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी है वो कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है, ठीक है। और साथ ही साथ जो 16,645 विलेज एक्शन प्लान है वो प्रिपेयर कर दिए गए हैं।
ये कुछ और भी डेटा है कि जो जल जीवन मिशन के अंडर वाटर क्वालिटी जो टेस्टिंग लेबोरेटरी है एट डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल आर गिवन प्रायोरिटी एंड कम्युनिटी इज बीइंग इनकरेज फॉर सर्वेलेंस ऑफ वाटर क्वालिटी। और डेटा है ये, इसको भी आप मेंशन कर सकते हो। जैसे हमें पता है कि जो हिमाचल प्रदेश में भी 61 लोकल अर्बन बॉडीज है, ठीक है, और जो वाटर सप्लाई जो स्कीम है वो 59 अर्बन लोकल बॉडीज किसके अंडर है, जल शक्ति विभाग के अंडर है। और जो शिमला है वो हमारा आता है शिमला जल प्रबंधन बोर्ड के अंदर, और परमाणु आता है हिमुडा के अंदर में। तो आई होप कि 4 मार्कर के लिए जो चीजें मैंने आपको बताई वो इनफ होगी। अगर आपको अब जल जीवन मिशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता है तो आप ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए आप उसमें मेंशन कर सकते हो। और जो आंसर है उसको, ये आंसर आप लिख भी सकते हो 60 वर्ड्स में कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जल जीवन मिशन। तो आई होप कि आपको हेल्पफुल रहा होगा जो आज का हमारा टॉपिक था। और जल्दी ही कोई और शॉर्ट टॉपिक लेकर मैं आपके साथ आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।